नमस्कार बच्चों, आपने जैसे कि पार्ट 1 में देखा, हमने आपको गोस्वामी तुलसीदास के परिचय से अवगत कराया था। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में हमने आपको पाठ के कुछ सार को बताया था कि इस पाठ में क्या बताया गया है। तो आज हम आ जाते हैं आप अपने पाठ के पहले काव्यांश की तरफ। तो पहला काव्यांश में हमारा है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई हूँ क्यों एक दास तुम्हारा, आये सुकाह कहिन किन मोरी, सुने रिसाए बोले मुनि कोही। जनक सभा में सीता स्वयंवर के समय जब धनुष टूट जाता है तो क्रोधित परशुराम को पता चलता है और परशुराम आते हैं। जब सभा में वे आते हैं, जनक की सभा में जब वे आते हैं तो परशुराम को क्रोधित मुद्रा में देख करके हमारे भगवान राम, जो शील स्वभाव के थे, उन्होंने कहा, हे नाथ शंभु धनु शिव का धनुष, हे नाथ इस शिव धनुष को भंजनिहारा तोड़ने वाला, होई हूँ क्यों एक दास तुम्हारा, कोई तो आपका दास ही होगा, कोई एक आपका सेवक ही होगा जिन्होंने इस धनुष को तोड़ा है। आयसु काह कहिन किन मोरी, आयसु आज्ञा मोहि मुझे, मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुन रिसाए बोले मुनि को ही। यह सुन करके क्रोधी ऋषि गुस्सा करके बोले। गुस्सा गए हुए जब उन्होंने ये कहा कि इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, कोई आपका सेवक ही होगा, और भगवान राम कहते मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो उनके इस मृदुल वचन को सुन करके ऋषि जो है गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। सेवक तो वे होता है जो दूसरों की सेवा करता है, सेवा का कार्य करने वाला ही सेवक कहलाता है। अरे करनी करी करई लड़ाई, अरे मतलब शत्रु, करनी मतलब कर्म। तो शत्रुता का काम करने वाला सेवक कैसे हो सकता है, मतलब कि आपने शत्रुता का काम किया है तो उससे जो शत्रुता काम करता है उसके साथ कैसे करना चाहिए। अरे करनी है करई लड़ाई, कि उससे तो लड़ाई ही उचित है। उस शत्रु कर्म करने वाले से के साथ तो लड़ाई ही उचित है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाह सम सोरिप मोरा। अब हमारे बोलते हैं ऋषि, हे राम, जिसने भी यह शिव धनुष को तोड़ा है वह हमारे लिए सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, इसलिए वह क्या करे। सो बिलगाय बिहाई समाजा, नत मारे जई है सब राजा। इसलिए वह क्या करे कि वह राज समाज से अलग हो जाए, और नहीं तो क्या होगा, इसके धोखे में और लोग मारे जाएंगे, सभी राजा मारे जाएंगे। नत मारे जई हैं सब राजा, कि इसके धोखे में और राजा मारे जाएंगे से अच्छा है वो सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वह समाज से बिलगाऊ अलग हो जाए, समाज को छोड़ दे, अलग हो जाए। सुने मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। अब लक्ष्मण जी थे जो राम के साये की तरह राम के साथ चलते थे, उनका छाया थे, वे कहीं भी जाते थे तो राम लक्ष्मण के साथ रहते थे। अब लक्ष्मण से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने बोला, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। उन्होंने कहा कि जो है लक्ष्मण जो है मुस्कुरा के बोलते हैं कि हमने तो उसमें बोलते हैं कि सुनी मुनि वचन लखन, मुस्कुरा करके बोलते हैं, बोले परसु धरहि अवमाने। अवमाने होता है बच्चों अपमान करने के लिए, तो व्यंग उसमें हंसी में वह जो है क्रोध भरी बातों को सुन करके परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहुनी असरिस कीने को साई। कि बचपन में तो मैंने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे,
लेकिन कबहु न असिर से कीन्ही गोसाई। गोसाई बोलते हैं जो शिव के परम भक्त होते हैं, पुजारी होते हैं, उनको गोसाई की भी कहा जाता है। जैसे पंडित कहा जाता है तो पंडित के साथ साथ गोसाई कहा जाता है, लेकिन जो शिव के भक्त होते हैं उनको गोसाई कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि बहुधनु ही तोरी लड़काई। लड़काई यानी बचपन में। बचपन में तो मैंने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे। बचपन में बच्चे खेलते हैं ना, तो धनुष बाण बनाते हैं, तीर चलाते हैं बाँस की पतली पतली उससे, और फिर तोड़कर फेंक देते हैं। तो कबहु न असिर से कीन्हे गोसाई। तब तो आपने इस तरह से कभी गुस्सा नहीं किया हे गोसाई। आपने गोसाई यहाँ पे परशुराम को संबोधित किया गया है कि आपने तब कभी गुस्सा नहीं किया जब मैंने बचपन में इतने धनुष तोड़े। एहि धनु पर ममता के ही हेतु सुन रिसाय कह भृगुकुल केतु। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपको इतना ममता, इतना स्नेह क्यों है? सुन रिसाय का भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु यहाँ पर भृगुवंशी की पताका रूपी परशुराम को भृगुकुल केतु कहा गया है कि इस धनुष पर इतना स्नेह किस कारण है। यह सुनकर भृगुकुल की पताका रूपी ऋषि ने कहा। यह सुनकर के सुन रिसाय यानी गुस्सा करके हम परशुराम ने कहा, भृगुकुल की पताका रूपी परशुराम ने कहा। क्या कहा? अब इस दोहे के माध्यम से सुनिए। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे दुष्ट बालक, रे नृप बालक, हे दुष्ट बालक, तुम्हारा काल लगता है नज़दीक आ गया है, इसलिए तू संभाल करके काल के वशीभूत होकर के तू जो है बिना विचारे बोल रहा है। और जिस शिव धनुष के संपूर्ण विश्व जानता है, जिस शिव धनुष को सारा संसार जानता है, धनुहि सम त्रिपुरारी धनु, जिस धनुष को त्रिपुरारी का धनु है, यह शिव धनुष है। इसे जो है विदित सकल संसार, इसे सारा संसार जानता है। यह कोई सामान्य धनुष नहीं है, यह त्रिपुरारी का धनुष है। और इस धनुष के टूटने को तुम एक सामान्य सा धनुष बता रहा है। अब तो भाई लक्ष्मण में हो गई, छिड़ गई लक्ष्मण परशुराम में। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर हमारी जो पहले वाली चौपाई है, दोहा है, इसमें इन्होंने इस तरह से व्यक्त किया। अब अगले उसमें हम आते हैं। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब सबसे बढ़िया यहाँ पर लक्ष्मण ने परशुराम को संबोधित करते हुए हंसकर कहे, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जो है हंस करके बोलते हैं कि हे देव, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, हमारे ज्ञान में तो, हमारी समझ में तो सारे धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। अब यहाँ पर देखिए धनुष क्या बताते हैं कि धनुष था कैसा। जून, जून, जून मतलब पुराना, जीर्ण। तो का क्षति, क्षति मतलब हानि। कौन सी ऐसी हानि हो गई कि जीर्ण पुराने धनुष को तोड़ने में, कि फिर यह जीर्ण सड़े गले धनुष के टूट जाने से क्या हानि हो गई और क्या लाभ हो गया। देखा राम नयन के भोरे, और राम की तरफ वे जो है मुस्कुरा कर नयन को, अपने नयनों को तिरछी नेत्रों से राम की ओर निहार करके इस तरह से लक्ष्मण बोलते हैं कि छुवत टूट रघुपत ही न दोषो। रघुपत के छूते ही यह धनुष टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कत रोसो। मुनि, आप बिना कारण के गुस्सा कर रहे हैं। यह तो धनुष पुराना था, जीर्ण था, सड़ा गला था, जो रघुपति के छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आप बिना कारण के गुस्सा मत करिए। अब परशुराम को आग बबूला होते हैं, क्रोधित होते हैं और बोलते हैं, बोले चितई परस की ओरा, रे सट सुने सुबाहन मोरा। तब परशुराम ने फरसे को देखते हुए बोले चितई फरस की ओर, फरसे की ओर अपना करके बोलते हैं, हे दुष्ट बालक, रे सट, हे दुष्ट बालक, स्वभाव न मोरा। स्वभाव मतलब स्वभाव, नेचर।
तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है कि मैं कैसा आदमी हूँ, मैं कैसा ऋषि मुनि हूँ? क्या बालक तुमने कभी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? बालक बोली बधौ नहीं तो ही, तुम्हें मैं बालक समझ करके मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। बच्चा समझ करके बधौ नहीं तो ही, मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। मुनिजन जाने ही मोहि, केवल मुनिजन जाने ही मोहि। अरे मूर्ख, तू केवल मुझे साधारण मुनि समझ रहा है? तो मुझे क्या केवल साधारण मुनि समझ रहा है? मैं बाल ब्रह्मचारी यति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। यह जो है विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, यह पूरा संसार जानता है कि मैं जो है क्षत्रिय कुल का में द्रोह करने वाला विश्व प्रसिद्ध अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने क्षत्रिय कुल का में तहलका मचा दिया था, मैंने क्षत्रिय कुल में विद्रोह कर दिया था। मैं वही बाल ब्रह्मचारी ऋषि हूँ। भुजबल, तो इन्होंने क्या किया था अपने भुजबल के उससे अपनी ताकत से, अपने धनुष बाण की ताकत से, भुजबल भूमि भूमि बिन कीन्ही, इन्होंने क्या किया था कि भुजबल अपनी भुजाओं के बल पर, यानी अपनी धनुष बाण की ताकत के बल पर इन्होंने कई क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन किया था, कई क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन कर दिया था। और फिर उनके क्षत्रिय राजाओं को हराने के बाद उन्होंने क्या किया था, विपुल बार महिदेवन दीन्ही, महिदेवन होता है हमारे ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि इन्होंने क्या किया था कि ब्राह्मणों के लिए, विपुल मतलब बहुत, महिदेवन मतलब ब्राह्मणों के लिए, तो मैंने जो है क्षत्रिय राजाओं का मानमर्दन कर पृथ्वी अनेक बार ब्राह्मणों को दान कर दी थी। और सहस बाहु छेद निहारा, हे राजकुमार, सहस बाहु को, भुजाओं को काटने वाला मेरा यह फरसा देख रहे हो ना, परस बिलोक महीप कुमारा, महीप कुमारा मतलब राजकुमार। हे राजकुमार, सहस भाव की सहस्र भुजाओं को काटने वाला इस फरसे की ओर तुम देख रहे हो ना। अब यहाँ पर हमारे फिर से परशुराम इस दोहे में कह रहे हैं कि मातु पिता जन सोच बस, करिस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। कि हे बाल राजकुमार, तो अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण मत बन। मात पिता ही जन सोच बस, करिस महिष किशोर, महिष किशोर मतलब राजकुमार। तो हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण मत बन। मेरा यह जो अत्यंत भयानक फरसा है, अब अपने यहाँ फरसे की महत्ता बता रहे हैं, फरसे की ताकत दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमारे परशुराम जी का अहंकार बोल रहा है कि गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। गर्भन के यानी कि मेरा जो ये फरसा है गर्भ में पल रहे, अर्भक मतलब बच्चे, गर्भ में पल रहे बच्चा भी जो है वह नष्ट करने में मेरा फरसा समर्थ है। ये तो यहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार हो गया कि इतना बढ़ा चढ़ा के इन्होंने बोला। तुलसीदास जी ने कहा है, परशुराम ने जो कहा सो कहा, लेकिन तुलसीदास जी ने यहाँ पे व्यक्त किया है कि परशुराम जी अपने फरसे की महत्ता को बताते हुए, फरसे की ताकत को जताते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि तू अपने माता पिता के सोच का कारण मर करके मत बन, यानी तुम मर जाओगे तो तुम्हारे माता पिता चिंतित होंगे और सोचेंगे मेरा ये जो फरसा है ये जो है गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारने में समर्थ है। यह साधारण मामूली फरसा नहीं है। फरसा होता है जो चौपर टाइप का होता है जिससे काटा जाता है। तो आज के उसमें आपके पार्ट 2 में बच्चों हमने आपको 2 चौपाई के 2 दोहे का अर्थ बताया है और आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब अगली कक्षा में हम आपको आगे के उसमें चौपाई में आते हैं। तो नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।